साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, कुछ दिनों पहले गुजरात के दलितों ने दर्जनों मरी गायों को एक जिला कलेक्टर के दफ्तर में और सड़कों पर फेंककर विरोध का एक नया इतिहास लिखा। सवर्ण हिंदुओं की पवित्र गाय, चाहे वह मरी हुई ही क्यों न हो, का अपमान करने की जुर्रत इससे पहले शायद ही किसी ने की थी। इससे पहले राज्य के ऊना शहर में सवर्ण हिंदुओं के एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों दर्शकों की मौजूदगी में कुछ दलितों के सरेआम पिटाई की थी। उन्हें रस्सी से बांधकर उनका जुलूस निकाला। भारत में दलितों की आबादी करीब 16% है। इतिहासकार दलितों को भारत का मूल निवासी बताते हैं। ऐतिहासिक और सामाजिक तौर पर वह हिंदू ही है, लेकिन हिंदुओं की जाति व्यवस्था में उन्हें सभी जातियों से नीचा करार दिया गया। गंदगी के सारे काम उन्हें सौंप दिए गए। उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया। समाज शास्त्रियों का कहना है कि पिछले 2500 साल से भारत में दलितों के खिलाफ लगातार जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया, भेदभाव बढ़ता गया, वैसा शायद दुनिया की किसी और सभ्यता में हुआ ही हो। दलित बुद्धिजीवियों का कहना है कि जाति आधारित इस ब्राह्मण प्रणाली में दलितों के खिलाफ भेदभाव, घृणा और अमानवीय व्यवहारों को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त थी। लोग धार्मिक कर्तव्य समझकर दलितों के साथ भेदभाव बरतते रहे। भारत की आजादी के बाद जब एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया गया तो दलितों को भी बराबर के अधिकार मिले। देश के दूरदर्शी और लोकतांत्रिक नेताओं ने सदियों के अत्याचार और उत्पीड़न को खत्म करने के लिए दलितों को संसद, विधानसभाओं, शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिया गया ताकि वह ऊपर आ सके। लेकिन आरक्षण के साथ यह शर्त भी लगा दी गई कि दलित अगर दूसरा धर्म अपनाते हैं तो आरक्षण का विशेषाधिकार उनसे ले लिया जाएगा। इसका उद्देश्य उन्हें हिंदू धर्म त्यागने से रोकना था। आजादी के 73 साल बाद आरक्षण की बदौलत दलित ऊपर आ रहे हैं। पहली बार दलितों में एक प्रभावशाली, जागरूक और शिक्षित मध्य वर्ग पैदा हुआ है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ने क्रांति पैदा की है। आज गुजरात के अत्याचार का वीडियो चंद सेकंड में ही पूरी दुनिया में फैल जाता है। हरियाणा की किसी घटना पर बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन होने लगते हैं। दलितों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज संसद में गूंजती है। भाजपा और आरएसएस लंबे समय से दलितों को हिंदू धर्म की मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धर्म निरपेक्ष और दलित बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं का मानना है कि आरएसएस के हिंदुत्व की अवधारणा मूल रूप से उच्च जाति के हिंदुओं की एकाधिकार की कमजोर पड़ती हुई पकड़ को मजबूत करना है। वो कहते हैं कि हिंदुत्व के झंडा बरदारों ने देश के मुसलमानों को हिंदुओं का एक साझा दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन दलित कोई मुसलमान नहीं है जो हिंदुत्व के दबाव में आ जाए। गुजरात में गायों के शवों के साथ विरोध दलितों के आत्मविश्वास और आक्रामक तेवरों का प्रतीक है। यह इस बात का भी संकेत है कि आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन जो एक समय दलितों को अपने झंडे तले एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें वह सफल नहीं हो पाए। दलितों को अब किसी नेतृत्व की जरूरत नहीं, अब वो खुद नेतृत्व करने की दहलीज पर हैं। जैसे बीएसपी की बहन मायावती जी, बिहार के लालू और उनके पुत्र तेजस्वी और तेज प्रताप, नीतीश कुमार और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आजाद, रावण और न जाने कितने लोग हैं। 2500 साल के बाद और भारतीय समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त करने के लंबे आंदोलन के बाद दलित समुदाय इस समय भारत का सबसे सक्रिय, राजनीतिक रूप से जागरूक और जीवंत समुदाय है। दलित अब भारत की राजनीति में एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनकर उभर रहे हैं। वह अब बराबरी के लिए नहीं, सत्ता पर काबिज होने के लिए सोच रहे हैं।